जब आप किसी का ज़्यादा करते हो, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार, हर चीज़ जब थोड़ी सी ज़्यादा करने लग जाते हो और किसी के पीछे भागने लग जाते हो, तो आपने देखा होगा लोगों को लगता है कि अरे ये तो अब हमारे पीछे आ ही रहा है, हमारी हर एक चीज़ करेगा ही। लेकिन जब आप वो चीज़ कम करनी शुरू कर देते हो, वही फोकस आप अपने ऊपर ले आते हो, तो लोग बेचैन होने लग जाते हैं और लोगों को लगता है कि इसको क्या हुआ, और फिर वो तुम्हारी तरफ ज़्यादा आने लगते हैं, तुम्हें वैल्यू करने लग जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा फोकस भी तुम ही होते हो। ऐसा कभी हुआ है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मुझे इसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि जब आप किसी के पीछे ज़्यादा पड़ते हो तो अपनी वैल्यू भी खो देते हो। जब आप अपने ऊपर वो फोकस ले आते हो तो लोग कैसे तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा करने लग जाते हैं। तभी बोलते हैं व्हेन यू स्टॉप चेजिंग यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। जब आप लोगों के पीछे पड़ना बंद कर देते हो तो आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। जब सारा फोकस आप खुद पे ले आते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि जो अटेंशन आप उनको दे रहे होते हो वो सडनली आप अपने ऊपर ले आते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ एनर्जी। क्या होता है ना, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। सबसे पहले ना आप मान लो कि अगर मैं बहुत ही सिक्योर हूँ और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है और मैं अपना मस्त रहती हूँ और मैं एक पार्टी पे गई हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी पार्टी में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर मुझे हंसी आ रही है तो मैं नॉर्मली हंस रही हूँ, मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ कि मुझे हंसी नहीं आ रही है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ हंसने की क्योंकि सब हंस रहे हैं। मैं नॉर्मल हूँ, मुझे जहाँ हंसी आ रही है मैं हंस रही हूँ, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। दूसरे हाथ पे मैं पार्टी में जाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा हंसने की कोशिश करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि लोग काश मुझे देखें, है ना। तो वो जो डेस्परेशन होती है आपके अंदर, सबसे पहले वो आती है कि आपको टेंशन चाहिए होती है जो ज़रूरी भी नहीं होती है। तो आप अचानक से ऐसे टेंशन मांगने लग जाते हो अनइंटेंशनली। आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि आप वो चीज़ गलत कर रहे हो, बट आपको फिर भी वो चीज़ चाहिए होती है। तो आप ऐसे टेंशन मांगते हो, लाइक आप एक्स्ट्रा हंस रहे हो, इतनी कोई बात भी नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन देख रहे हो कि आपको आसपास कौन देख रहा है। फिर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा डांस कर रहे हो, एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तो क्या होता है ना, उसमें ना लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि मतलब ये क्या एक्स्ट्रा क्यों कर रही है ये। वही दूसरे हाथ पे मैं बिल्कुल अनबॉदर्ड हूँ, मैं बहुत चिल कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मैं डांस कर रही हूँ, मैं अपने इंजॉय कर रही हूँ, लोगों से बातें कर रही हूँ। तो वो जो एनर्जी होती है ना वो लोगों को महसूस होती है। अगर मैं चिल हूँ तो लोग मुझे ऐसे देख के देखेंगे ना कि अरे ये तो बहुत मज़े कर रही है, हंस रही है, खेल रही है। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के पास अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि ये कुछ दिखावा नहीं कर रही है, कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही है। और दूसरे हाथ पे अगर मैं बहुत ऐसी हूँ, इनसिक्योर हूँ, मुझे पता लग रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा ड्रामा कर रही हूँ, ऐसे एक्टिंग कर रही हूँ, तो लोगों को वो एनर्जी फील होने लग जाती है। आजकल सबको सब पता लग जाता है, तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो आप जितना उस चीज़ को नॉर्मल रखोगे, नेचुरल रखोगे कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आप चिल हो। अगर आप हर एक चीज़ दिखानी शुरू करोगे, दिखावा करोगे, कोशिश करोगे जो आप नहीं हो, तो वो एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी। तो लोग आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। वही दूसरे हाथ पे इंजॉय करोगे तो आपको लोग देखेंगे कि अरे बहुत मज़े कर रही है, इसके पास जाते हैं और बातें करते हैं, देखो इतनी नेचुरल है, इसको कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एनर्जी होती है आपके हाथ में होती है, आपको पता होता है कि ये कैसी एनर्जी बनानी है। एंड ऑब्वियसली आप यही चूज़ करोगे कि सब नेचुरल लगे, कुछ भी ऐसा प्रिटेंशियस ना लगे। फिर वो एक होता है ना, वो डेस्परेशन आ जाती है, आपको लगता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो आप एक्टिंग करने लग जाते हो। तो वो सारी एनर्जी एक बैड एनर्जी होती है और वो लोगों को बहुत अच्छे से पता लगने लग जाती है। तो जितना आप नॉर्मल रहोगे, आप किसी को बातें कर रहे हो जान के कि तो कितनी सुंदर लग रही है और एक्टिंग कर रहे हो, आप नॉर्मल हो, किसी से मिलते हो, आपकी कोई तारीफ करता है, उसकी कोई आप नॉर्मल तारीफ करो, तो लोग सोचते हैं इसमें कोई बात है, ये इसकी बात करते हैं जाके। आप हर किसी के पास जा रहे हो, हाय ये वो, तो लोग बोलेंगे अरे यार एक बार मिल के चल भाई, इससे हटो, और दूसरे के पास जाते हैं। तो वो सारी एनर्जी आपके हाथ में होती है, आपको ही पता होता है कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है, एक्स्ट्रा करना है। वो बैड एनर्जी सामने वाले को फील हो जाती है। आपने भी कई बार ये हरकत करी होगी और आपको फील भी हुई होगी। तो आप जितना नेचुरल रखोगे इस चीज़ को, उतना ही आपके लिए एक अच्छी एनर्जी आएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ओवर गिविंग, स्टार्ट ग्रोइंग। आप ना क्या करते हो, ये एक हर एक चीज़ में ये लागू होती है। अगर आप मान लो कि आप अपने फ्रेंड्स को जाके बहुत एक्स्ट्रा उसके आके प्लीज़ कर रहे हो, आप सोचते हो कि अगर कहीं घूमने जाना है, यार ये कहीं जाती नहीं है घूमने, आपका फ्रेंड कोई घूमने नहीं जाता, तो आप उसको बोलते हो प्लीज़ चलना। तो किसी दिन अगर वो आपने प्लान कैंसिल कर दिया, ठीक है, और उसने बोला कि
चलें, तो आपने बोला कि हाँ चल चलते हैं, चल कोई बात नहीं, मैं अपना प्लान वापस कर लेती हूँ, कैंसिल नहीं करती, क्योंकि इसने बोला है चल लेते हैं, क्योंकि ये वैसे भी नहीं जाती है और इतनी मुश्किल से बोल रही है कि चलना है, तो चल ही लेते हैं, क्योंकि फिर ये कैंसिल कर देगी तो इसका भरोसा नहीं है। अब दूसरी बारी में आपको प्लान कैंसिल करना होता है, ठीक है। अब आपकी बारी होगी कि आपको प्लान कैंसिल करना है, और आप सोचती हो कि यार मुझे प्लान कैंसिल करना, और सामने वाला बोलता है हाँ ठीक है, इट्स ओके, तुझे काम होगा ना, कोई बात नहीं, तू जाके अपना काम कर ले, किसी और दिन चल पड़ेंगे। अब दूसरे हाथ में किसी दिन ये होता है कि वो आपके फ्रेंड को प्लान कैंसिल करना होता है कहीं घूमने जाने का, तो आप उसको ऐसे हो जाते हो कि अरे यार क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो जो एक इम्पॉर्टेंस होती है ना, आपको बना के रखनी चाहिए। पहली बात, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हो बार बार, वो भी एक सिचुएशन होती है, डिपेंड करता है कि वो कैसी सिचुएशन में है। अगर वो एक ऐसे सिचुएशन है कि आप जहाँ पे हर बार बोलते रहते हो, मनाते रहते हो कि यार प्लीज़ चल लेना, और सामने वाले का जब मन करता है वो तब जाता है, जब नहीं करता तो आपको बोलते थे कि आज मेरा मन नहीं है, तो आप जो ओवर करने लग जाते हो ना, ये ओवर आप हर चीज़ करने लग जाते हो। और कई बार क्या होता है ना कि आपका फ्रेंड बोलता है कि हमें ना, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं कर, मैं कर दूंगा। आप कोई चीज़ उसके लिए दिल से करते होगे, पर उसकी आपको आदत हो गई होगी कि आप हमेशा करते ही हो, और जो सामने वाला है उसको लगता है कि यार इससे तो हमेशा करना ही है ना, तो मतलब जब मन करेगा कि नहीं नहीं रहने दे, जब आप बोलोगे हाँ हाँ कर दे, आप कर दोगे, जब बोलेगा नहीं करना, आप उसे प्लीज करके मना ही लोगे। तो जो आप एक्स्ट्रा करने लग जाते हो ना, अब वैसे ही दूसरे हाथ पे आप देख लो, ये रिलेशनशिप में भी बहुत होता है, जब आप एक्स्ट्रा देने लग जाते हो, हर चीज़ को ओवर करते हो। अब मान लो कि आप अपने, जो आपका पार्टनर है, अब उसको एक्स्ट्रा केयर करते हो, ये सब बुरा नहीं है, पर ये एक इसकी सिचुएशन होती है, इसकी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप एक्स्ट्रा केयर करते हो, आप एक्स्ट्रा प्यार करते हो, वो सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब एक लाइन को क्रॉस कर देते हो, जो आपको पता है कि आगे तो खाई है, तो आप उस खाई की तरफ जाने लग जाते हो। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे रिलेशनशिप में है, ठीक है, अब अपने पार्टनर को बोलते हो कि खाना खा लेना, मैंने तेरे लिए पैक कर दिया है, जाके खा लेना। आप हर एक चीज़ बहुत एक्स्ट्रा करते हो, और सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो सोचता है कि अब मैं इसको नहीं भी बोलूँगा कि मुझे खाना खाना है, तब भी मेरा पैक कर देगी। वो एक सुनने में आपको लग रहा होगा तो इसमें बुरा क्या है ना, क्योंकि पैक कर देगी, लेकिन हर एक की एक सिचुएशन होती है, हर एक की एक लाइन, एक लिमिट होती है। अब आपका पार्टनर आपसे गुस्सा है, आपकी लड़ाई हो रखी है, तो आप उसको आप बोलोगे कि ये खाना है, वो करना है, ये करूं, अब भाग के उसके पास आ जाते हो, वो बुलाता भी नहीं है, उसको काम है कोई, तो आप बोलते मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। तो ये जब एक्स्ट्रा चीज़ें करने लग जाते हो ना, तो सामने वाले को ना ऐसा लगता है कि यार चाहे मैं ना बोलूं चाहे मैं हाँ बोलूं, इसने तब भी एक्स्ट्रा करना ही है। तो वो जो सारा अटेंशन है ना, आप सामने वाले अपने पार्टनर को, जिसको आप पसंद करते हो, जिसकी आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, सब उस पे देने लग जाते हो। तो वही सारी चीज़ें जब आप खुद पे करने लग जाओगे ना, एक ये बहुत ही मतलब एक ये ऐसा टॉपिक है, आपको सुनने में अभी भी लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, हम तो केयर करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। आप देखते हो कि आपका पार्टनर घर आ गया है, आप जिम में होते हो, और आपको अचानक से कोई आपको पता लगता है कि आपका पार्टनर घर आ गया है, तो आप सोचते हो कि मैं जल्दी जल्दी घर जाती हूँ और फिर उससे मिल लूँगी, और फिर क्या पता उसको काम पे ना दोबारा जाना हो या कोई काम ना हो, तो क्यों ना मैं भाग के जाती हूँ। वो अपना काम करके आया है, आप अपनी आधी जिम छोड़ के आए हो, आपको लग रहा है कि मैं फटाफट जाती हूँ, फटाफट मिल लूँगी, साथ में खा लेंगे, फिर उसको शायद जाना होगा। तो आप अपने पे वो जो आप कर रहे होते हो, जो आप अपना टाइम दे रहे होते हो, वो आपको भाग के उसके पास जाना होता है। आप उसको चेज करने लग जाते हो हर चीज़ में, कि वो क्या कर रहा होगा, उसके पास जाने की, लड़का लड़की दोनों के लिए हो सकता है। तो आप अपना टाइम छोड़ के उसके ऊपर ज़्यादा चढ़ने लग जाते हो कि वो क्या कर रहा होगा, मैं उसके पास जाती हूँ, वो क्या खेल रहा होगा, खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो अब अपना टाइम छोड़ के उसके पास जाते हो। अब वही अगर आप अपना उसका फोकस जो है अपने पे ले आओगे, तो आप सोचो, आप अपने पे जो आप जिम जा रहे हो, जो आप अपने मतलब जो आपको पसंद है, वो जो सेल्फ लव में जो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जब आप अपने पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, आपको लगता है कि मैं ये कर लेती हूँ इतने टाइम पे, उसके पास बैठने से अच्छा क्या कर रहे हैं, क्या करें, चलें, क्या खाना है, ये खा लो, ये वो, उसको जो चाहिए होगा वो मांग लेंगे ना खुद से। जब आप हर एक चीज़ एक्स्ट्रा करने लग जाओगे, तो उसको भी वो इरिटेशन होने लग जाएगी। तो वही अगर आप फोकस, अगर आप अपने पे ले आते हो, आप अपना सेल्फ लव में अपना काम कर रहे हो, जो आपका जो भी आपका काम है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, आप अपने पे मेहनत कर रहे हो, तो वो भी सोचेगा कि ओ मतलब ये कितनी अच्छी एक एनर्जी आएगी, उसको फील होगी कि अच्छा ये भी देखो अपने में कितना बिजी रहती है, काम करती है, सब कुछ कर रही है। तो वो जो एक एनर्जी वो अब
अपने आप आपकी तरफ खिंचता हुआ आ जाएगा। तो आपको वो चीज़ चाहिए या आप किसी के ऊपर चढ़ते रहोगे कि क्या क्या क्या, तो जो एक्स्ट्रा ओवर चीज़ें होने लग जाती है ना, वहीं सारा काम खराब होने लग जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपने पे ज़्यादा ध्यान दो, लोग आपकी तरफ ज़्यादा खिंचते हुए आ जाएंगे। सो द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू एक्चुअली फोकस ऑन योर सेल्फ। कई बार ना कई लोगों के पास कुछ खास करने के लिए होता नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब क्यों ना जो लोग कुछ और कर रहे हैं उनके पास जाके बैठ जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई चीज़ें करनी है, अपने पे मेहनत करनी है, आपको कोई काम करना है जिसमें आप बिजी रहो हमेशा, तो आपको बहुत सारे मतलब बहुत चॉइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप कोई हॉबी पकड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप डांस में अच्छे हो, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आप वीडियोस बना सकते हो, आप रील्स बना सकते हो जैसे सब बनाते हैं ना। आप कोई भी आपको लगता है कि आप आर्ट में अच्छे हो तो आप ड्राइंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक सेल्फ लव में आती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर किसी में ना एक टैलेंट तो ज़रूर होता है, एक ना एक तो होता ही होता है। आपको हमेशा पता होता है कि आप में वो क्या चीज़ जो है जो बहुत अच्छी है और बहुत अलग है। आपको लगता है आप स्पोर्ट्स में अच्छा करते हो, आप अच्छी गेम्स खेलते हो, आप बाहर जा सकते हो, स्पोर्ट्स क्लब्स ढूंढ सकते हो, वहाँ पे खेल सकते हो जाके फ्रेंड्स के साथ, पार्क में जाके कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में आपको लगता है कि आपको अपने पे मेहनत करनी है, आपको बिजी रहना है, आपको किसी के सर के ऊपर नहीं बैठे रहना है, आपको खुद के लिए टाइम देना है, तो आई एम श्योर हर किसी के पास एक ना एक ऐसी ज़रूर चीज़ होती है जिसमें वो अपना ध्यान उसमें दे, तो वो एक हॉबी ढूंढ ही लेते हैं और अपना काम उसमें करते रहते हैं। तो आप स्किल्स एक, अगर चलो आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो आप कुछ सीख भी सकते हो। आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो, आप कंप्यूटर, मतलब कितने कोर्सेज हैं ना, कितनी तरीके की स्किल्स हैं, कितने सॉफ्टवेयर्स हैं। आप ये सारी चीज़ों में ध्यान दो। आपको क्या पता कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई स्किल सीखते हो तो आपको आगे जाके काम आ जाएगी। आप सीख सकते हो, आप किसी को सिखा सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एक्चुअल में किसी चीज़ में फोकस करना है, अपने पे फोकस करना है, कि अपने पे आप अगर कोई चीज़ सीखते हो तो आप वो चीज़ कर पाओगे। तो ऐसी बहुत तरीके की चीज़ें हैं। और एक और बात बहुत मेन है, अगर आपको लगता है कि चलो आपको कोई कभी कभी मन नहीं करता कुछ भी करने का, ठीक है, आप नहीं करते हो कोई चीज़, पर अगर आपको कोई चीज़ कोई बोलता है कि तू ये कर मेरे लिए, तू वो कर वो मेरे लिए, अगर आपके अंदर से गट फीलिंग आती है, आपको बोलती है कि नहीं यार, मतलब क्योंकि वो क्या होता है ना, अब आप अचानक से अपने पे अपना फोकस लाने शुरू कर देते हो। वो जो स्किल्स, आप चीज़ें सीखने लग जाते हो, हॉबीज़ पे ध्यान देते हो, आपको जो पसंद है आप वो करने लगते हो। तो क्या होता है ना, सामने वाला पर्सन ना उसको थोड़ा सा उसको ऐसे होता है कि यार ये अचानक से बदल कैसे रहा है ना। तो वो आपको कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश भी करेगा कि मतलब क्या हुआ, क्या कर रहा है मेरे पे, मतलब एक काम कर, मेरा ये काम कर दे। अगर आपके अंदर की एक फीलिंग बोलती है, आपकी गट फीलिंग बोलती है कि नहीं, कि मुझे नहीं करना है, तो आपको इंस्टेंटली बोल देना है नहीं। क्योंकि लोग ना आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। आपको ना, अब आप, अगर उनको पता है कि आप अपने पे बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत कम सुनोगे उनकी अगर वो कुछ बोलेंगे तो, क्योंकि आप तो अपना कर रहे होगे, वो अपना कर रहे होंगे, तो वो आपको कम परेशान करेंगे, आपको कम बुलाएंगे। लेकिन अगर उनको पता है कि आप कुछ नहीं करते हो, आप उनके ऊपर चढ़े रहते हो, उनका कोई अगर वो कोई काम बोलते हैं तो आप फटफट बोल देते हो हाँ हाँ मैं कर देती हूँ। तो वो सारी चीज़ों को ना आपको देखना है कि अगर आपको पता है कि अगर आपको अपने पे वो चीज़ शिफ्ट करनी है ना, तो आप अपने पे फोकस करना शुरू कर दोगे, तो लोगों को ये प्रॉब्लम होने लग जाएगी कि यार ये मेरा काम क्यों नहीं कर रही। इसीलिए आपको लगता है कि आपको जहाँ पे ना बोलनी है आप ना बोल दो। किसी के पीछे पड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और वो पहले आपकी गलती थी जो आप इतना पीछे उनके पड़े थे। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आप सारा टेंशन अपने पे ले आते हो, तो लोग पता है क्या करते हैं, जब जिनके सामने आप उनको मैसेज करते थे, आप उनको टेक्स्ट करते थे कि कहाँ है, क्यों नहीं मुझे मैसेज कर रहे, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, ये वो, तो फिर ना लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो आप उनके जो सामने उनके जो होता है ना कि आप बोलते थे कि प्लीज़ मैसेज का रिप्लाई कर दो, ये मोस्टली रिलेशनशिप में होता है ना। आप बोलते हो कि प्लीज़ मुझे समझो, मुझे रिप्लाई करो, मुझे अटेंशन दो, मेरी चीज़ों को समझो। वो जो आप इतना सामने वाले पर्सन को, तो वो आपका नॉइज़ लगता है ना, क्योंकि आप उनको कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हो कि मेरे लिए ये करो, मुझे वो करो, मुझे ये। तो क्या है ना कि आप तो गिवर हो ही, तो इसमें क्या होता है ना, आप सामने वाले को पता है कि आप हमेशा उनके लिए हो, तो वो फॉर ग्रांटेड जैसे लेना शुरू करते हैं।
तो अगर आप यही चीज़ें अपने अंदर लानी शुरू करोगे कि अपने आप पे फोकस करना शुरू करोगे, तो देखना जो लोग आपको पहले इग्नोर करते थे ना, तो वो आपके पास वापस आने लगेंगे। क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये तो अब हमें चेज़ करना इसने बंद कर दिया ना, अभी हमारे पीछे पीछे नहीं आता, ये मैं मैसेज नहीं करता कि कहाँ है, मुझे रिप्लाई मतलब मुझे जब मैं इनको रिप्लाई करता हूँ तो आराम से चिल, जब उनका रिप्लाई करने का मन करता है तब करते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये तो एकदम फटाफट मतलब मैसेज कर देता था, इसे कॉल करते थे तो फटाफट उठा लेता था कॉल, जैसे वेट ही कर रहा होता था फ़ोन पे कि कब कॉल आएगा तो उठा के कॉल कर लेंगे। तो जब आप ये सारा टेंशन अपने पे ले आते हो ना, तो लोग सोचते हैं कि कहाँ है ये आजकल इतना बिजी, तो उनके मन में भी ऐसे कि ना क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि अच्छा बहुत बड़ा आदमी बन गया ये, तो रिप्लाई नहीं करता। कहते हैं ना नॉर्मली हम ये जो अब हमारी डेली लाइफस्टाइल में हम जब कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं कि अब तो बहुत बड़े आदमी बन गए, रिप्लाई भी नहीं करते हो, तो वो जो एक वैल्यू है आपकी ना बढ़ने लग जाती है। तो आपको लोग ना एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके पास ज़्यादा आना शुरू कर देते हैं, जितना आप पहले उनके पास जाते थे ना कि कहाँ है, चलो घूमने, जो भी बोलते थे उन पे चढ़ते रहते थे। जब आपने वो चीज़ें कम कर दी तो लोग आपके पास आना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा मतलब क्या कर रहा है, इसको जाके देखते हैं, इससे बात करते हैं, मिलते हैं। एक जो एनर्जी होती है वो एक फील होने लग जाती है, एक अच्छी एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। वरना आप खुद बताओ, अगर आपको हर कोई बोलता रहे कि क्या कर रही है, कुछ चाहिए, मैं लाऊं, मैं करूं, तो वो पता क्या होता है, वो बोलते हैं कि जा यार, मतलब जो चाहिए होगा मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी, मैं मतलब जान मत खाओ मेरी। तो जब आप कभी कभी मिलते हो, कभी कभी बोलते हो और सब ठीक, कुछ चाहिए बता देना, तो वो लोगों के मन में एक चीज़ रह जाती है कि अच्छा चलो उसने मुझे पूछा कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सारा टाइम आपको कोई अवेलेबल है, रूम सर्विस नहीं होते, हाँ जी नंबर मिलाया, ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर आपको मान लो कि आपको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल रही, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि अरे अब तो मज़ा ही है, कभी कोई चीज़ का एकदम मुँह से जिक्र करो तो हमारे सामने हाजिर होगी। तभी बोलते हैं अपने आप को बिल्कुल ठीक रखो, एक्स्ट्रा मत करो, ये एक्स्ट्रा ही कम मत करो कि अब जैसे लोग बुला रहे हैं तो ये भी मत करो कि हाँ भाई मतलब बोलते रहे मेरे को नहीं आना, मतलब तुम अपना ही मस्त रहो और लोग तुम्हारे को मतलब बेग करते रहें कि आ जाओ प्लीज़ कर लो, वही वाली बात। हमेशा ठीक रहो, न्यूट्रल रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना करना है, कहाँ पे कितना नहीं करना है। अपने आप को मेंटेन करोगे, मेंटेन रखोगे, हर चीज़ को बैलेंस करोगे, तो लोग भी आपकी कदर ज़्यादा करनी शुरू करेंगे। ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि आप अगर मान लो किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप हमेशा एक गिवर ही रहे हो, पर आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो सामने वाला आपको वो नहीं दे पाता, क्योंकि आप इतना गिवर, इतने बड़े गिवर बन चुके हो। पर जब आप एक्सपेक्ट करोगे बदले में कि यार मैं इसके लिए इतना करता हूँ, ये मेरे लिए नहीं करते, वहाँ पे ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फिर वो रिलेशनशिप में भी एक ऐसी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहली बात सामने वाला क्या बोलेगा, क्या मैंने बोला तुम्हें इतना करने के लिए, तू तो खुद कर रहा है, ये खुद कर रही है। फिर आपको और पिंच होता है, आपको और बुरा लगता है, क्योंकि आपको भगवान ने बनाया है ऐसे कि आप गिवर हो, आप ज़्यादा प्यार करने वाले हो, आप लोगों की ज़्यादा केयर करते हो। लेकिन जब आपकी कोई बदले में उतनी केयर नहीं करता तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको गुस्सा भी आता है कि मैं सब करते रहती हूँ या मैं सब करता रहता हूँ, मेरे कोई करता नहीं है। इसलिए बोलते हैं ठीक ठीक करो, अपनी वैल्यू ज़्यादा करो, लोगों की भी करो, पर अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखो, टॉप पे रखो। अगर आपको लगता है आपको कोई काम करना है, आपको जिम जाना है, आपको वर्कआउट करना है, आपको काम करना है, कुछ भी करना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को दिमाग में लाया करो कि मैं सबसे पहले मुझे क्या करना है। हमेशा ये मत सोचा करो कि इसके लिए मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे करना है, नहीं। अगर आप किसी और के लिए ज़िंदगी जियोगे तो फिर क्या मज़ा है उस चीज़ का। जब खुद के लिए ज़िंदगी जियोगे तो लोग भी आपको देख के सोचेंगे कि ऐसे मिसाल बनना है कि देखो अपने आप को कितना इसने करा हुआ है कि हर चीज़, हर भी कोई भी चीज़ होती है, छोटी सी छोटी चीज़ होती है, सेलिब्रेट करती है अपने आप में, एक हर एक ग्रोथ लेके आती है। इससे कितनी चीज़ें होती हैं, आपके अंदर ग्रोथ आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कितना कुछ, और एक पॉजिटिविटी तो आती ही है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है कि किसी के पीछे इतना मत पड़ो कि आप खुद को, अपने आप को भूल जाओ कि आप भी कोई हो। जो पहली प्रायोरिटी होती है वो आप खुद होनी चाहिए अपने लिए। तो ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना और आगे भी ज़रूर शेयर करना।
I hope you liked my video. If you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. And bell icon भी ज़रूर दबा देना. मिलते हैं अगली वीडियो में with another beautiful topic. Till then, thank you so much and bye bye.